नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। अंतरिक्ष की शक्तियाँ बहुत ही प्रभावी होती हैं। उसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। सूर्य से ही 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। इसका इंसान के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। शनि की 7.5 या शनि का ढैया शुरू होता है तो जीवन में बहुत ही उथल पुथल मच जाता है, सब कुछ बदल जाता है। इसके प्रभाव को बताने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत सुंदर तरीके से एक कहानी के माध्यम से समझाया है। महर्षि दधीचि वेद शास्त्रों आदि के पूर्ण ज्ञाता और स्वभाव से बड़े ही दयालु थे। अहंकार तो उन्हें छू तक नहीं पाता था। वे सदा दूसरों का हित करना अपना परम धर्म समझते थे। उनके व्यवहार से उस वन के पशु पक्षी तक संतुष्ट रहते थे। गंगा के तट पर ही उनका आश्रम था। जो भी अतिथि महर्षि दधीचि के आश्रम पर आता, स्वयं महर्षि उनका अपनी पत्नी सहित आतिथ्य पूर्ण श्रद्धा भाव से सेवा करते थे। भारतीय इतिहास में कई दानी हुए हैं, किंतु मानव कल्याण के लिए अपने अस्थियों का दान करने वाला मात्र महर्षि दधीचि ही थे। देवताओं के मुख से यह जानकर कि मात्र दधीचि की अस्थियों से निर्मित वज्र द्वारा ही असुरों का संहार किया जा सकता है, महर्षि दधीचि ने अपने शरीर त्याग दिया और अपनी अस्थियों का दान कर दिया। शमशान में जब महर्षि दधीचि के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में 3 वर्ष के बालक को रख स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। किंतु पीपल के कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे पीपल के गोदों को, पीपल के जो फल होते हैं, उसको खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन कैसे भी करके सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे। महर्षि नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। नारद ऋषि ने बोला, बालक तुम कौन हो? बालक बोला, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। नारद जी बोले, तुम्हारे जनक कौन है? बालक, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तब नारद जी ने ध्यान धरकर देखा तो आश्चर्यचकित हो गए और बोले, हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद जी ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की अवस्था में हुई थी। बालक, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? नारद ऋषि बोले, तुम्हारे पिता पर शनि देव की महादशा थी। बालक, मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? नारद मुनि, शनि देव की महादशा। इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और गोदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिपलाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद जी के जाने के बाद बालक पिपलाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से वर मांगने को कहा तो पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वर मिलने पर सर्वप्रथम पिपलाद ने शनि देव का आवाहन कर अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनि देव सशरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलते देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिपलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिपलाद तैयार नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वर मांगने के लिए बात कही। तब पिपलाद ने खुश होकर 2 वरदान मांगे। पहला वरदान मांगा, जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का प्रभाव नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ न हो। और दूसरा वर मांगा कि मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व
पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह वरदान दिया। तब पिपलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसी तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनि शैनः चरति यः शनैश्चरः अर्थात जो धीरे चलता है वही शनैश्चर है कहलाए, और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। अतः शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक हेतु है। आगे चलकर पिपलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का बृहद भंडार है। सभी ग्रहों में सबसे सुंदर एवं अति शीघ्र निर्णय देने वाले ग्रह शनिदेव हैं। आप धर्म एवं शुद्ध कर्म का मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे तो आपको शनिदेव के दंड से बचे रहेंगे, अन्यथा शनि ग्रह अपना कार्य द्रुत गति से करते हैं। अतः आप धर्म एवं शुद्ध कर्म का मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे तो आपको शनिदेव के दंड से बचे रहने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षित।